नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में सियासत इस वक्त हाई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बिहार की सियासत अपने चरम पर है और आनंद मोहन के साथ कुल 27 कैदियों की रिहाई हो रही है और ऐसे में बीजेपी ने सरकार को इसे लेकर घेरा है। बीजेपी आनंद मोहन को मोहरा बता रही है। बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार राजनीतिक अपराधीकरण कर रही है। आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आनंद मोहन के बहाने दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। इन अपराधियों को छोड़ने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था खराब होगी तो रिहाई पर सरकार बैकफुट पर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस फैसले का बचाव कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि कानून के मुताबिक आनंद मोहन की रिहाई हुई है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद सरकार की सहयोगी पार्टी भाकपा माले ने भी हल्ला बोल किया है। सीपीआई-एमएल ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और भदासी कांड के टाड़ा बंदियों की रिहाई तक की मांग कर दी। तो आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी ने सरकार पर हल्ला बोला है तो सरकार फैसले के बचाव में उतर आई। आनंद मोहन बाहुबली नेता माने जाते हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव से एक साल पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार के इसी फैसले पर सियासत होना बेहद लाजमी है। राज्य सरकार ने आनंद मोहन के समय से पहले ही रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। संभावना ये जाहिर की जा रही है कि आज वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। जी कृष्णैया 1985 बैच के आईएएस अफसर थे। उनकी हत्या 1994 में की गई। आनंद मोहन की अगुवाई में भीड़ ने उन्हें मुजफ्फरपुर में पत्थरों से मारा, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। उस समय वो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज के डीएम थे। जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवार से थे। उनके पिता कूली थे। कृष्णैया ने भी कुछ दिन तक कूली का काम किया था। कृष्णैया के बाद में पत्रकारिता भी उन्होंने पढ़ाई के तौर पर की और आईएएस बनने से पहले वो क्लर्क भी रहे। और इस वक्त एक बड़ी खबर पूर्व सांसद आनंद मोहन से जुड़ी हुई आ रही है। आनंद मोहन आज सहरसा जेल वापस लौटेंगे। जेल में अपनी हाजिरी देने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और ये बताया जा रहा है कि आज ही शाम तक आनंद मोहन जेल से बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर अब जिला प्रशासन जो है वो सख्त हो चुका है। पुलिस मुख्यालय ने सहरसा एसपी को कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था अब सख्त कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से वो वापस सहरसा जेल जाएंगे और उसके बाद आज शाम तक वो रिहा हो जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। आज जेल से हाजिरी देने आनंद मोहन जब पहुंचेंगे जेल में, उसके बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, ये माना जा रहा है कि आज सहरसा जेल तो वो जाएंगे, लेकिन हाजिरी के बाद निकलने की प्रक्रिया भी आज ही शुरू हो जाएगी। शाम तक वो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये लगभग पुष्टि हो चुकी है कि अब आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएंगे और जो एक प्रक्रिया होती है, जेल की प्रक्रिया जो होती है, वो प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि देर शाम तक आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर बिहार की सियासत में बेहद गर्मी आ गई है। विभाग कल से हम लोग लगातार इस खबर को देख रहे हैं और कवर भी करते जा रहे हैं और तमाम मुद्दे गौन हो गए हैं और सिर्फ आनंद मोहन को लेकर ही सियासत दिखाई जा रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ताजा अपडेट दे दूं कि आनंद मोहन जेल, सहरसा जेल में आज जो भी प्रक्रिया है, जो अंतिम प्रक्रिया होती है रिहाई की, वो प्रक्रिया पूरी करेंगे और प्रक्रिया के बाद जो अभी जानकारी उनके परिवार वालों से मिली है कि देर शाम आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएंगे। और जानकारी भी मिल रही है कि आनंद मोहन को लेकर सियासत तो एक तरफ बहुत तेज है ही, दूसरी तरफ सुरक्षा इंतजामों की भी चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे
उसके बाद उनके बड़े समर्थक जो बड़ी तादाद में जेल के बाहर हो सकते हैं मौजूद, उनके दृष्टिकोण से भी सुरक्षा इंतजाम पुलिस मुख्यालय की तरफ से अलग किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही बोला। आनंद मोहन के जेल के रिहाई के बाद उनके हजारों समर्थकों को उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और सहरसा जेल से लेकर पटना पहुंचने तक, चूंकि सहरसा जेल से उसके बाद आनंद मोहन अपने गांव भी जा सकते हैं जहां पे उनकी मां रहती हैं और उसके बाद वो पटना के लिए रवाना होंगे, तो हो सकता है कि उनके लौटते लौटते रात हो जाए और दूसरे दिन सुबह भी हो सकती है, क्योंकि उनके समर्थकों में जो उत्साह है और खासकर उनके परिवार वालों से जो हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में समर्थक रहेंगे। और जाहिर सी बात है, इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार देखा है जब किसी की रिहाई होती है, खासकर जब राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, तो उसकी रिहाई में उसके समर्थक बड़ी संख्या में जुटते हैं। लेकिन पुलिस मुख्यालय भी पूरी तरीके से सतर्क है, सहरसा का जो जिला प्रशासन वो भी पूरी तरीके से सतर्क है, न सिर्फ सहरसा जेल के इर्द गिर्द बल्कि सहरसा से पटना सुरक्षित कैसे आए और कैसे वो अपने घर तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था बिल्कुल। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से आ रही हैं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, जहां पर एक तरफ सियासी उबाल है, तो जरा वो रिएक्शंस भी देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। जहां महागठबंधन आनंद मोहन की रिहाई को कह रहा है कि ये सब कुछ कार्रवाई जो हो रही है, उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। रिहाई का समर्थन करते हुए महागठबंधन, बीजेपी एक दूसरी तरफ निशाना साधते हुए। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजा भोगे हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। ये अपराधी, एक जमाना में लालू का राज था, अपराधियों के बदौलत 15 साल राज किया लालू ने, फिर वो लालू राज लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। तो नीतीश जी की संगत जो हुई है लालू यादव का, उसका प्रभाव है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। सर, आनंद मोहन वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, भैया इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है उस पर सर, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। मोदी कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। कि जब 14 साल की सजा काटे हुए लोगों को आप रिहा कर सकते हैं, तो 22 साल की सजा काटे हुए लोगों की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। कि इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर इस पर। तो बिल्कुल, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को हम देख रहे हैं, अपने अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, ये माना जाए जी कृष्णैया की पत्नी एक तरफ कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, यानी इंसानियत पीछे छूट जाती है। ये माना जाए कि यहाँ इस पूरे खबर को लेकर इंसानियत पीछे है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो है उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, जिस तरीके से बयान आता है वो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता कहते थे कि आनंद मोहन के साथ जाति हो रही है, जल्द से जल्द आनंद मोहन को रिहा किया जाए। सुशील मोदी से लेकर कई बीजेपी के नेताओं ने मांग किया। अब जब उनकी रिहाई हो गई तो बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल खड़े करने के पीछे जो वजह है वो जानी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी ने जो पकड़ा 27 लोगों की जो रिहाई हुई है, 26 ऐसे लोगों पर वो निशाना साध रहे हैं जिन पर आरोप है बीजेपी का कि वो काफी दुर्दांत है और बड़े अपराधी हैं, और आनंद मोहन को लेकर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में जाति की राजनीति विवाह होती है और बिहार में तमाम पार्टी किसी न किसी खास जातीय समीकरण से बंधे रहते हैं। अभी तक ऐसा माना जाता है कि जो जातीय समीकरण सवर्ण जो जाति है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है, लेकिन महागठबंधन जिसके ऊपर जातिगत गणना को लेकर यह आरोप लग रहा था कि वो पिछड़ों की राजनीति कर रही है, सवर्ण विरोधी है, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार के इस फैसले ने एक बात तो साफ कर दिया है कि सवर्णों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है, और खासकर एक खास जाति जो राजपूत जाति से आनंद मोहन आते हैं उनमें सुगबुगाहट हो गई है। तो शायद इस बात की भी बेचैनी बीजेपी में हो सकती है, इसी वजह से डायरेक्ट आनंद मोहन पर हमला करने से बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, और जो बाकी जो 26 के जो कैदी रिहा हुआ है उन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो महागठबंधन है उन पर आरोप लग रहा है कि वो दलित विरोधी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लेकर अगर जी कृष्णैया की पत्नी को देखें, सेंट्रल में जो आईएएस एसोसिएशन है उसने जो एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, जो ट्वीट कल किया गया है, जिसमें बोला गया कि ये फैसला सही नहीं, इस फैसला को वापस लिया जाए। तो साफ है, उसके पहले मायावती का ट्वीट आता है
जिसके बाद महागठबंधन की सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, जिस पर अब ऑफेंसिव हो गए हैं महागठबंधन के नेता और ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, नियम कानून के तहत ही इस तरह का फैसला हुआ है। और कई नेता ये दलील देते हैं कि 14 साल से ज्यादा का सजा, 15.5 साल का सजा आनंद मोहन ने काट लिया है। जो कानून प्रक्रिया होती है उसी के बात के भी लगाए जा रहे हैं कि मकसद जो है वो 2024 है। 2024 में किस तरीके से आनंद मोहन का इस्तेमाल होगा या आनंद मोहन खुद इस्तेमाल करेंगे, किस पार्टी के साथ वो जुड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नजदीकियां जेडीयू के साथ उनकी ज्यादा नजर आती हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार उन्हें हाथ से खींचकर अपने साथ खड़े करते हैं और जो बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का नजर आया, तो क्या इसे 2024 की एक स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देखा जाए? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया आनंद मोहन के साथ वो तो हमारे दर्शकों ने देखा, लेकिन जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने जो मायावती के ट्वीट पर जो ट्वीट किया है और अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के हैं उन्होंने जो सवाल खड़े किए थे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, उसके बाद ललन सिंह ने जिस तेवर से ट्वीट करके हमला बोला है बीजेपी पे, साफ है कि महागठबंधन के नेता को भी पता है कि उन्होंने जो फैसला लिया उसका क्या असर हो सकता है। उस तमाम रणनीति के तहत ही अब इधर से भी पलटवार किया गया है। ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मुखर होना और हमला बोलना बीजेपी पर साफ साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जातीय समीकरण को साधने की पूरी कवायद शुरू हो गई है। अब हर पार्टी अपने अपने स्तर से इसको भुनाने में लगी है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से अगर बयान को गौर से देखे विभाग, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार को दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रही है, जबकि महागठबंधन के नेताओं की तरफ से देखें न तो सिर्फ महागठबंधन बीजेपी के आरोप पर पलटवार कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहना नहीं भूलते हैं कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, महागठबंधन A to Z की राजनीति करती है। शायद दिलचस्प होने वाली है बिहार की सियासत, राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश भले महागठबंधन की भी तरफ से हो और बीजेपी की तरफ से हो, लेकिन सवाल जरूर उठेगा उन सभी लोगों की रिहाई पर, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि क्या ऐसे दूसरे तमाम कैदियों को लेकर भी छोड़े जाएंगे क्या, जिन्हें छोड़ा जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली। अगर इसी का हवाला आपकी तरफ से दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत है और सियासत फायदे और नुकसान अपने अपने हिसाब से तय करती है और इसीलिए आज आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक पक्ष खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी कि क्या इंसानियत पीछे छूट गई और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो है वो आगे और चरम पर नजर आती है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन का 15 दिनों का पैरोल आज खत्म हो रहा है और किसी भी समय वो सहरसा मंडल कारा जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेल जाने से पहले गंगाजला स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक होने वाली है और यह माना जा रहा है कि बैठक में शामिल होने के बाद आनंद मोहन सहरसा जेल पहुंचेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव। पूर्व सांसद आनंद मोहन का 15 दिनों का जो है पैरोल खत्म हो गया है और आज वो सहरसा मंडल कारा जाएंगे। हालांकि ये पैरोल जो है उनको जो है शिवहर से विधायक जो चेतन आनंद है, उनके बेटे, बड़े बेटे हैं, उनके सगाई के मौके पे मिला था और सगाई के दिन ही जो है सरकार का नोटिफिकेशन आया, जो आनंद मोहन पूर्व सांसद जो है वो जेल से बाहर होंगे और अस्थायी रूप से रिहाई उनको मिलेगी। तो दोहरी खुशी जो है सगाई के मौके पे उनको मिली थी और आज जो है पैरोल उनका खत्म हो रहा है और आज किसी भी वक्त वो सहरसा मंडल कारा जाएंगे। हालांकि कल उनके जो है जेल से बाहर आने की भी सूचना मिल रही है और वो कल जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आज जो है जेल जाने से पूर्व उनके आवास पे जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है। हो सकता है इस मीटिंग में पूर्व सांसद आनंद मोहन शामिल हो और शामिल होने के बाद जो है वो सहरसा मंडल कारा जाएंगे और इस बीच जो है उनकी अस्थायी रिहाई को लेकर के जो है उनके कार्यकर्ताओं में जो है काफी खुशी है, खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। तो अनुभव कुमार हमारे सहयोगी सहरसा से, उनकी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो कह रहे थे कि आज जेल जाने से पहले एक बैठक भी हो सकती है और इस बैठक में आनंद मोहन खुद मौजूद रह सकते हैं। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई के विरोध में अब आईएएस एसोसिएशन भी खड़ा हो चुका है। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने एक पत्र जारी कर बिहार सरकार से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि एक आईएएस जैसे पब्लिक सर्वेंट की हत्या को मामूली अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ कानून व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठेगा, बल्कि न्यायिक व्यवस्था का भी मजाक बनेगा। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार जेल में नियमों में बदलाव कर रिहा करने के संबंध में कहा कि ईमानदार अधिकारी को मारने वाला छूट गया।
उन्होंने इसे अन्याय बताया है। साथ ही कहा कि सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया। वे बिहार सरकार के इस फैसले से बेहद दुखी हैं। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को तो।